चलो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें आज के दिन टाटा पावर की इस कंपनी के अंदर 0.36% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला हुआ है एंड 423 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर हमें क्लोज हो चुका है। तो टाटा पावर की वेबसाइट्स के पर अगर आप विजिट करके देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिला हुआ है। तो उनके बारे में भी बात करेंगे, उसके साथ साथ कुछ अपडेट्स हमें टाटा पावर इस कंपनी को लेके नजर आए हैं, उसको भी दोस्तों हम लोग कवर कर लेते। तो बेसिकली सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो अपडेट्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द टाटा पावर टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ कैपेक्स इन फाइनेंशियल 2025, राइट। यानी कि बेसिकली दोस्तों यहाँ क्लियर कट हमें बोला गया है कि कंपनी इन्वेस्ट करने वाला है 20,000 करोड़ के आसपास कैपेक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो बेसिकली कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर, ग्रीन एनर्जीज के अंदर, क्लीन एनर्जीज के अंदर लगातार दोस्तों बड़े बड़े फोकस हमें किए जा रहे हैं। यानी कि आपको पता होगा कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ पावर क्या है, यानी कि करंटली क्या है ना, पावर कौन कौन सी चीज़ों से जनरेट हो रहा है। सबसे पहले पावर दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से हमें पावर हमें जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे जो कोल है, कोल बेस्ड पावर प्लांट हमें निकल के आए हैं एंड वहाँ से दोस्तों क्या होता है, वहाँ से हमें पावर जनरेशन होता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर आपको पता है बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, पावर का रिक्वायरमेंट होने वाला है। और जहां इंडिया ग्रीन एनर्जी के ऊपर, सस्टेनेबल एनर्जीज के अंदर एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर फोकस कर रहा है, तो क्लियर कट बोला जा रहा है आज के टाइम पे मोर देन 60 to 70% का जो पावर जनरेशन है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही जनरेट होता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर ये बोला जा रहा है कि ये पावर जनरेट जो होगा वो 50% तक का जो पावर जनरेट होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जीज से होने वाला है एंड 50% पावर जनरेशन होगा वो 50% जो होने वाला है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से होने वाला है। यानी कि आप समझ सकते हो उसी चीज़ों को लेके 20,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके अगले अपडेट के ऊपर, ये भी एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द टाटा पावर साइन MOU यानी कि एक पार्टनरशिप है विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर डेवलपमेंट ऑफ 2,800 मेगावाट ऑफ पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। यानी कि बेसिकली पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए टाटा पावर ने क्या किया, एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। तो आप समझ सकते हो लंबे समय के अंदर दोनों कंपनी को, जिन भी सेगमेंट से जिन भी कंपनीज को एक दूसरे के साथ जो पार्टनरशिप हुआ है उसके चलते हुए दोनों को बहुत अच्छा खासा विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट मिल जाएगा। अभी ये दोस्तों कुछ अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए, राइट। बिजनेस तो आपको पता है कि टाटा पावर पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर तो नंबर 1 बिजनेस है और उसके साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्रिएट करके दे रहा है, राइट। ये कंपनी का बिजनेस है। तो इतना शानदार तरीके से कंपनी हमें काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो इनका मैं आपके साथ सबसे पहले रेवेन्यू दोस्तों शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट्स किस तरीके से ग्रो हो रहा है। 2020 में 29,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, वही 2024 में हो चुका है 61,000 करोड़ का। यानी कि रेवेन्यूज के अंदर कंसिस्टेंटली ईयर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ निकल के आ रही है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। तो कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे 2020 में था ऑलमोस्ट 1,316 करोड़। अभी तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर आप देखोगे तो 4,280 करोड़। लगातार इनका जो प्रॉफिट्स है वो भी इसके अंदर भी ईयर बेसिस के ऊपर बहुत शानदार तरीके से ग्रो हमें नजर आ रही है। अभी हम आ चुके हैं अगले पैरामीटर के ऊपर, यानी कि अगले डेटा के ऊपर। ये डेटा हर एक कंपनी का हम लोग आपके साथ शेयर करते आते हैं ताकि आपको समझ में आता है कि बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं। ये भी दोस्तों डेटा जानना इंपॉर्टेंट है ताकि हमें समझ में आता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की बाइंग हो रही या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स की सेलिंग हो रही, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों डेटा होता है। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का टाटा पावर इस कंपनी के अंदर। आप देख सकते हो हम लोग टाटा पावर कंपनी का ही डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि एक म्यूचुअल फंड्स का डेटा है, जहां अगर आप हर एक महीने का डेटा को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग किया था, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें लगातार दोस्तों किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ दोस्तों ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा टारगेट दोस्तों बोला जा रहा है कि 2024 तक हम एक टाटा पावर का जो टारगेट है वो 513 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल सकता है और 2025 में 585 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि ये टारगेट हमें बोला है 2025 के लिए,
तो ये कंपनी 2024 में टारगेट अचीव नहीं करेगी, राइट। कंपनी के पास दोस्तों बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ताकि कंपनी बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, कंपनी का पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत कम समय के अंदर बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते। तो ज़रूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, इससे अच्छा बाइंग करने का मौका आपको नजर नहीं आएगा, और इससे अच्छा जिस लेवल्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है यहाँ दोस्तों बाइंग करने का मौका आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी ट्रेड नहीं करेगा। देखिएगा कंपनी का टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। जो लोग चैनल को डेली फॉलो करते हैं, डेली वीडियोस को देखते हैं, उनको पता है कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर क्या हमने एनालिसिस किया था। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, यही लेवल से कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेके हमें तेजी आता है। एंड रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, टाटा पावर करंटली यही लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके हमें तेजी देखने को मिल रहा है, राइट। सबसे पहले कंपनी 460 रुपये का लेवल से अचीव करेगा, उसके बाद जैसे कंपनी लेवल्स को क्रॉस करता है वैसे बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, नए लेवल्स, नए हाई कंपनी अपना क्रिएट करेगा। तो एक पॉइंट नोट करना, जब तक कंपनी इसके अंदर है, हमें इस तरीके से कंपनी और ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकता है। एक बार कंपनी ब्रेकआउट अगर करता है ना, तो फिर आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगी। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 4524 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हुआ है, और आज के दिन 5.5% से लेके 6% तक की तेजी हमें देखने को मिला है। तो तेजी का कारण क्या था, हमने लगातार आपको माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेके हर एक दिन हमने आपके साथ अपडेट किया था कि जो गिरावट हमें हो रहा है, ये गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है। और एक रीज़न हमने बात किया था कि क्यों हमें कंपनी के अंदर बाइंग करना है। हमें ये तो पता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है, ये हमें पता है। लेकिन एक और डेटा हमने आपके साथ शेयर किया था, जिस डेटा को देख के हमें समझ में आता है कि यही से एक अच्छी खासी रिकवरी में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वो डेटा के बारे में भी हम लोग आपके साथ कवर कर लेते। लेकिन वो डेटा कवर करने से पहले एक पॉइंट आपको दोस्तों नोट करना चाहिए कि कल की वीडियोस के अंदर भी हमने ये पॉइंट आपके साथ शेयर किया था। यहाँ मैंने माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी का पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में बड़ी तेजी हमें देखने को मिला था, बहुत अच्छा खासा शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया है। लेकिन टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे, सिर्फ एक महीने भीतर, यानी कि ऑलमोस्ट सिर्फ 1 मंथ के अंदर माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर हमें कल के दिन तक तो 25% तक की गिरावट शो हो रहा था। तो जो आज के दिन 5% तक का तेजी आया है, उस हिसाब से 20% तक की गिरावट के अंदर अभी भी ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ICICI सिक्योरिटीज के द्वारा अभी भी माझगांव डॉक इस कंपनी को लेके सेल रेटिंग दोस्तों दिया गया है। एंड करंटली इनका ये मानना है कि माझगांव डॉक की कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1165 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। और जिसके अंदर अगर आप ये परसेंटेज के अंदर देखोगे तो करंट प्राइस से 77% तक की गिरावट हमें माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर निकल के आ सकती है। लेकिन उस वीडियोस के अंदर भी लगातार हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि अगर ब्रोकरेज फर्म दोस्तों इस तरीके से टारगेट्स आपको दिया जाता है कि कंपनी 50% तक की गिरेगा, 70% गिरेगा, 80% गिरेगा, बिल्कुल भी दोस्तों वो न्यूज़ के ऊपर आपको विश्वास नहीं रखना है, उनको बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट। आप अपने एनालिसिस के ऊपर बिलीव रखना, आप कंपनी का बिजनेस के ऊपर बिलीव रखना, कंपनी के पैरामीटर्स के ऊपर बिलीव रखना। और अगर वो कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, तो सेल करने से अच्छा आप और ज़्यादा दोस्तों बाइंग कीजिएगा, ताकि बहुत अच्छा खासा निचले लेवल्स के ऊपर दोस्तों आपकी बाइंग रहेगी। एंड जैसी कंपनी के अंदर फिर तेजी आएगा, सबसे ज़्यादा मुनाफा आप ही को मिले। तो आपको पता है कि माझगांव डॉक ये कंपनी हमें डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो क्या डेटा हमने देख के आपके साथ बोला था कि आप बाइंग करना है और बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकते हैं, बहुत जल्द रिकवरी आ सकते हैं, बहुत जल्द हमें तेज़ी आ सकती है, ये क्यों हमने डिस्कस किया था। मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों वो रात छुपा हुआ है। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मैक्सिमम बार होता क्या है ना, जो भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, जैसे ही फिर कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है ना, 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि येलो लाइन के ऊपर कंपनी आके सपोर्ट लेके हमें फिर तेजी आता है। आप देख सकते हो बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है। एंड रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया था, ऐसा शो हो रहा था। तो यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ बोला था कि बाइंग करने का मौका, क्योंकि यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स मैक्सिमम कंपनीज हमें सपोर्ट लेके दोस्तों तेजी आता है। अब अच्छी खासी रिकवरी, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है।
तो दोस्तों बायोनिक स्ट्रेटेजी आपला जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं जर्मन मंत्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, जो कि ₹7 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने 500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। एक बहुत ज़्यादा छोटा कंपनी है, लेकिन ये कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:1 का। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको एक बोनस शेयर कंपनी देने वाला है।